हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में टोटल 32 एमसीक्यूज को कवर करेंगे और इस वीडियो में वैसे सवाल को करवाया जाएगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है आपका, इसका राइटर की बात करें तो ये राइटर महात्मा गांधी जी है। अगर हम बात करें इसकी टाइप की तो ये आपका ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ड्रामा नहीं है, बल्कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका क्या है, एक ऐसे है। क्या है? ऐसे है। अगर हम बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किस किताब से, किस बुक से लिया गया है, तो महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। अगर सवाल पूछे कि मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखा गया है, तो इसको जो है ना गुजराती भाषा में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू यानी राष्ट्रपिता या बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी को हम नेशनल फादर या फिर बापू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 1948। इसका मतलब डोमिनेट का मतलब होता है शासन करना। तो कौन भारत में 1915 से लेकर के 1948 तक शासन किया? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर के 1948 तक हमारे भारत में शासन किए, यानी डोमिनेट किए। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। यानी जो भारतीय सभ्यता है वो हमारे राज्यों के विकसित के लिए, यानी किसके लिए जो है एक विकास का काम करता है, किस लोगों के लिए? एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं, या फिर आपका लोगों के लिए? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पीपल के लिए क्या होते हैं, एक विकसित के रूप में इंडियन सिविलाइजेशन काम करते हैं या फिर कार्य करते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसके मतलब होते हैं जो राजनेता से ज्यादा एक धार्मिक क्या थे, लीडर थे। यानी वो ज्यादा क्या करते थे, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखते थे, पॉलिटिशियन पर वो ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। ठीक है, तो कौन थे? इसका सही और आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी वो जाने जाते थे। मतलब उसको जो है ना, किस पर शासन, जो शासन करते थे उसको उतना लालच नहीं था, पैसा से उसको उतना मतलब नहीं था, बल्कि वो हमेशा क्या करते थे, लोगों का भलाई करते थे। इसीलिए उसे स्पिरिचुअल लीडर के नाम से भी जाना जाता है। आपका पांचवा सवाल है, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। यानी कौन ट्रूथ और नॉन वायलेंस को एक मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया है, यूज किया है? तो इसका सही और राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा सच्चाई के साथ काम किया है, और हमेशा वो जो है ना लड़ाई झगड़ाई को पसंद नहीं करते थे, बल्कि वे हमेशा सच्चाई के साथ काम करते थे। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आ। ये सवाल तो हम कर चुके हैं। ये किसका है? पीपल यानी लोगों का है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। यानी इंडिया का जो ग्लोरी है, इंडिया का जो क्या है, चमक है, ग्लोरी है, तो ये कैसा है? इसका होगा इमूवेबल। कैसा होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, इमूवेबल। इसका मतलब होता है जो अटल हो, जो कभी ना बदले। तो इंडिया का ग्लोरी कैसा है? जो अमर है, जो अटल है, जो कभी ना बदले। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु रोट, कौन लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को? यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है? तो आप सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी जी ने इसको लिखे हैं।
आपका अगला सवाल है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, यानी हमारा जो सभ्यता है वो हमें सिखाता है, वो हमें क्या सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ वो हमें क्या सिखाते हैं, दुश्मन बनना या नाराज रहना या फिर अपसेट रहना, तो ये सब तो नहीं सिखाते हैं, बल्कि हमारे जो सिविलाइजेशन है, जो भारतीय जो सभ्यता है, वो हमें क्या सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ दोस्ती की तरह रहना है, फ्रेंड बन के रहना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंडली। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है फिरोज वर रूलर्स ऑफ इंसेंट डैश, जो तुम्हारे फिरोज थे, जो फिरौन थे, वो कहाँ के शासक थे, रूलर थे। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट के। कहाँ के वो थे, वो तो जो फिरोज है वो तुम्हारा इजिप्ट के शासक थे, यानी रूलर थे। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसको गुजराती भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, ये क्या है, एक ऐसे है, स्टोरी या एक कहानी है, ड्रामा है या पोएम है। तो ये स्टोरी नहीं होगा, नो ड्रामा नो पोएम, बल्कि ये क्या होगा आपका एक ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऐसे है। टाइप क्या है, ऐसे है। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है वी नोटिस दैट माइंड इज आ, हम ये नोटिस करते हैं या फिर ध्यान देते हैं कि हमारा जो दिमाग है, माइंड है, तो किसके तरह है, एक गुस्सा चिड़िया की तरह या रेस्टलेस बर्ड की तरह। जिसका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस्टलेस बर्ड, यानी एक बेचैन चिड़िया की तरह। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल, जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा यकीन करते थे किस पर यकीन करते थे। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थिंकिंग, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर क्या करते थे, महात्मा गांधी जी यकीन करते थे, भरोसा रखते थे। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है 15 नंबर कि डैश वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, यानी कौन जो थे, जो छोटे छोटे गांव के साथ, यानी छोटे छोटे गांव में संतुष्ट थे, उसको गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, वो गांव में ज्यादा रहना पसंद करते थे। तो कौन लोग थे, जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो शहर में नहीं बल्कि वो गांव में रहना ज्यादा प्रेफर करते थे, पसंद करते थे। तो क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, यानी महात्मा गांधी जो है एक घातक के हाथ में मारा गया है। ठीक है, तो कब मारा गया है, महात्मा गांधी को एक घातक के हाथ के द्वारा मारा गया है। तो ये उसको कब मारा गया है, जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को मार दिया गया था। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी जो तुम्हारा जो यूरोपियन का जो सभ्यता है वो हमारे भारत के लिए कैसा है। अगर हम यूरोपियन सभ्यता को अपनाते हैं, वेस्टर्न सभ्यता को अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो इंडिया के लोगों के लिए कैसा है। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा रियून, यानी बर्बादी है। कैसा है, बर्बादी है, क्योंकि वहां की सभ्यता बहुत ही खराब है, बहुत ही बेकार है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन के मुकाबले में। ठीक है, जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा रियून। डैश पे क्या आएगा आपका, रियून आएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, सवाल को चुन चुन के लाना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है तो किस चैप्टर से लिया गया है। मुझे यकीन है कि जो भारतीय सभ्यता है एक इस तरीके से विकसित हुआ है कि इसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, मार नहीं सकता है। ये जो लाइन है ये कहां से लिया गया है, ये जो लाइन आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, यानी ये महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है वहां से इसको लिया गया है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला सवाल है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज identify multiplicity of human wants, this line has been taken from, ये जो आपका लाइन है
ये लाइन कहाँ, जैसे कि मॉडर्न जो लोग होते हैं, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन होते हैं, तो वो लोग जो है चाहत बहुत ज्यादा है, वो लोग उसके चाहत पे लिमिट नहीं है, ये आज ये लेंगे, आज वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसका लिमिट नहीं होते हैं, बल्कि वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये जब भी सिविलाइजेशन की बात आए, किसकी बात आए, सिविलाइजेशन की बात आए, महात्मा गांधी की बात आए, तो आपको ध्यान में रखना है ये लाइन आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आवर फोरफादर डिड नॉट वेंट मशीनरी बिकॉज। अगला सवाल है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। जो हमारे पूर्वज थे, कौन थे, जो हमारे पूर्वज थे, तो उन्होंने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया, मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। यानी जो हमारे पूर्वज थे वो जानते थे कि अगर हम मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, उनका गुलाम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार नहीं किया, बल्कि वो क्या करते थे, हाथों से वो काम को करते थे। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। मतलब गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड कंडक्ट, यानी अच्छा चरित्र। क्या बोलते हैं, अच्छा चरित्र। इसी को गुजराती भाषा में बोलते हैं गुड कंडक्ट। क्या बोलते हैं, गुड कंडक्ट। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, व्हाट वाज इट दैट आवर एंसेस्टर्स वर सैटिस्फाइड विद। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे क्या थे, पूर्वज थे, तो वो कहाँ रहना पसंद करते थे, उसको कहाँ रहने में ज्यादा सुकून मिलता था। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल विलेज, यानी वो गांव में रहना क्या करते थे, पसंद करते थे। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, यानी जो आपका एटिक सिविलाइजेशन है ये किस देश की सभ्यता है। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहां की सभ्यता है, ये आपका ग्रीस की सभ्यता है। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने एक लिमिट ला के रखा था, तो किस पर। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडल्जेंस पर। इसका मतलब होता है वांट्स। क्या होता है, वांट्स। वांट्स का मतलब होता है चाह, इच्छा, यानी आज ये लेंगे, आज वो करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो उसके पास जितना थे उसी चीज पे वो क्या रहते थे, संतुष्ट रहते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडल्जेंस। क्या हो जाएगा, इंडल्जेंसेस हो जाएगा। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द गांधी माइंड इज, यानी महात्मा गांधी के अनुसार जो हमारा माइंड है, जो हमारा क्या है, माइंड है, तो हमारा माइंड कैसा है। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेस्टलेस बर्ड। हमारा माइंड कैसा रहता है, हमेशा पेशेंट रहता है कि आज ये लेंगे, आज वो लेंगे, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हमारा जो माइंड है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, यानी बेचैन परिंदा है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सिविलाइजेशन हेल्प से इन द डेवलपमेंट ऑफ। जो सभ्यता है वो मदद करते हैं विकसित में, वो क्या करते हैं, मदद करते हैं विकसित में। तो किसके विकसित में, तो सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी वो जो सभ्यता जो है वो हमारे कर्तव्य को याद दिलाते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये पहनना है, आपको ऐसा चलना है। तो जो हमारे सिविलाइजेशन है वो हमारे किसको, कर्तव्य यानी ड्यूटी को ये क्या करते हैं, याद दिलाते हैं, फिर विकसित करते हैं। नेक्स्ट और आपका अगला सवाल हो जाएगा, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ। यानी जो आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन सभ्यता थे तो वो किस चीज की पूजा करते थे। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटेरियल, यानी वो वस्तु पर क्या करते थे, वो बिलीव करते थे, भरोसा करते थे, और उसी चीज का वो क्या करते थे, पूजा करते थे। जबकि इंडियन जो आपका जो इंडियन सिविलाइजेशन होते हैं वो गॉड पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल हो जाएगा, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। मतलब कोई सभ्यता नहीं है, कोई भी सभ्यता नहीं है जो आदमी को क्या कर सके,
जो आदमियों को परफेक्शन कर सके। तो क्या कर सके? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है जो आदमी को परफेक्ट बना सके। क्या बना सके? यानी किसी में ना किसी में तो कुछ खामी होता है। ऐसे कोई नहीं कि बिल्कुल ये सभ्यता 100% श्योर है, सही है, ठीक है। तो कोई भी सभ्यता ऐसा नहीं है जो एक इंसान को परफेक्शन बना सके, सही बना सके। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परफेक्शन। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इसको कौन लिखा है? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा एम गांधी, यानी महात्मा गांधी जी इसका राइटर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर 30, डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है, जो आध्यात्मिक है, ये कौन प्रेफर करते थे? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। कौन? अभी तो पहले पढ़ा है कि जो स्पिरिचुअल जो लीडर है वो किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को स्पिरिचुअल लीडर के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, सवाल नंबर 31, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कौन जो बिल्कुल घातक रूप से, भयानक रूप से अंधाधुंध जो आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन थे उसका ये क्या करते थे? विरोध करते थे, खिलाफ करते थे। तो कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का खिलाफ करते थे, विरुद्ध करते थे। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल हो जाएगा, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी जो महात्मा गांधी थे वो हमारे भारत में मुकम्मल तौर पर कब से कब तक उन्होंने शासन किया, हुकूमत चलाया। डोमिनेट का मतलब होता है शासन करना, हुकूमत चलाना। जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी महात्मा गांधी जी 1915 से लेकर के आपका 1948 तक पूरे भारत में क्या उन्होंने शासन किए। तो इतना ही इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।